हेलो एवरीवन। देखिए, आप सभी के साथ तो मैं इंडिकेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट सम मैजिक ऑफ इंडिकेटर स्टिल पेंडिंग है हमारा, जो आज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो वेलकम बैक अगेन टू ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर बाय अल्फा ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इंडिकेटर ने लास्ट वीक हमें कितने अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिए और किस तरह से हमने वो मार्केट में कैप्चर किए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टेड जोन जो है यहाँ पे एक्टिवेट रखा है कि हमें पता चले कि कौन सी जगह पे एक जोन बना था और वहां पे मार्केट ने आपको क्या क्या रिजल्ट्स दिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखिए ये एरिया जो था, यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया था। उस एरिया में प्राइस इस कैंडल के साथ आई थी। पर अगर उसके पहले अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक बार इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आई थी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी सिंपली इस एरिया में इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अगेन हमारा रूल सेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया। 5 मिनट्स में तो हमें कोई सेटअप यहाँ दिख नहीं रहा, तो 3 मिनट्स में मूव करते हैं। 3 मिनट्स में भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो फाइनली हम 1 मिनट में मूव करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मिनट के अंदर, तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशंस दिए और इसी के साथ जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ से एक रैपिड डाउनसाइड मूव आती है। 1:1 1:2 का टारगेट आपको बहुत ही इजीली यहाँ मिल चुका है। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अगेन बैक टू 30 मिनट्स। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे प्राइस आई और अब प्राइस ने यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट एरिया भी बनाया, साथ ही साथ प्रीवियस सपोर्ट एरिया में भी प्राइस आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में प्राइस ने क्या किया वो देखेंगे एक बार। देखिए मैंने आपको बोला था कि हमको पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखना है या फिर चार्ट पैटर्न देखना है सपोर्ट में आने के बाद, और निगेटिव स्ट्रक्चर या चार्ट पैटर्न देखना है हमें रेजिस्टेंस में आने के बाद। प्राइस सपोर्ट में आने के बाद 5 मिनट में तो अभी तक तो कुछ नहीं बना, 3 मिनट में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, बट अगर हम 1 मिनट पे स्विच करते हैं तो आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट आपको एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिया। इसके ऊपर एंट्री होने के बाद देखिए यहाँ बॉटम पे आपका फर्स्ट टाइम एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्राइस ने अगेन यहाँ पे बॉटम में हमें डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिया। अब इसका ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ एसएल था और आप फिर टारगेट भी देख सकते हैं कितना बड़ा हमें मिल चुका है। मैं आपको कहूँ तो अप्रोक्सीमेटली 330 तक हमें प्राइस ने अपर लेवल पे ही पुश किया है। तो एक दो एसएल भी अगर हिट होते हैं तो कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे बहुत इजीली ट्रेड कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस एरिया तो बना लिया था, ये प्रीवियस एरिया एक बार टेस्ट हो गया तो हमारा काम यहाँ उसका खत्म हो गया। अब प्राइस में ये फ्रेश एक जोन बना है। अगर इस जोन की मैं बात करूं तो देखिए इस जोन में प्राइस इस ग्रीन कैंडल के साथ आई थी, इस ग्रीन कैंडल के साथ इस जोन में आई थी। वहां से हम जाते हैं 5 मिनट्स में। देखिए यहाँ पे अभी तक कोई निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। 3 मिनट्स में अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे भी कोई निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं, और फाइनली अगर हम लोग 1 मिनट में मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कोई भी एक निगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब अभी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी उस जोन में नहीं बन रही है। तो किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटी देखनी है और किसे अवॉइड करना है वो आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए प्राइस में एक अगेन ये रेड कलर का हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। उस रेजिस्टेंस जोन में प्राइस देखिए यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। अब देखिए आप कहोगे कि ये फर्स्ट जो रेड कैंडल है मैं उसे क्यों नहीं मार्क कर रहा हूं। अगर आप डाउन साइड में यहाँ देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, तो वो कैंडल है 22 दिसंबर 9:15 की कैंडल है। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली सेलिंग और बाइंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि प्राइस कब हमारे रेंज में एक रेंज बाउंड बन जाती है। अब देखिए 5 मिनट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको प्राइस ने क्लियरली एक डबल बॉटम डबल टॉप के जैसा स्ट्रक्चर भी बना दिया था। इसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे प्राइस ने कुछ देर होवर करके फिर प्राइस डाउन साइड आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। 1:1 1:2 बन सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए छोटे टाइम फ्रेम में डबल टॉप का स्ट्रक्चर है। अगर नहीं वो भी समझ में आ रहा है तो फाइनली आप 1 मिनट में जा सकते हो
आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पे पूरा का पूरा एक गार्बेज स्ट्रक्चर बनाया कि कोई भी यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बट फाइनली जब प्राइस ये एंडिंग पार्ट में आई तो देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बना। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद में फिर प्राइस ने एक रैपिड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मैं बेसिकली सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर इसे यूटिलाइज करता हूँ इस पैटर्न के अंदर, जैसे डबल बॉटम डबल टॉप हुआ, इन्वर्टेड शोल्डर हेड शोल्डर और नॉर्मल शोल्डर हेड शोल्डर। अब देखिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी होने के बाद में अगर हम नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है ये। इसके पहले हमने मिड कैप निफ्टी देखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया बट प्राइस उस सपोर्ट में कभी आई नहीं। अगेन प्राइस ने यहां जाके एक सपोर्ट एरिया बनाया और उस सपोर्ट में भी प्राइस कभी आई नहीं। बट हाँ, इसके बाद प्राइस ने अपर लेवल पे इस सपोर्ट को एक बार यहाँ पे फॉर्म करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया फॉर्म किया। उस सपोर्ट एरिया को प्राइस में फॉर्म करने के बाद में इस रेड कैंडल से प्राइस ने एंट्री दी। अगर मैं इसे हाइड कर दूं, देखिए इस रेड कैंडल से इस जोन में एंट्री हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस रेड कैंडल को ही यहाँ पे टारगेट करेंगे रेड कैंडल के बाद। ऑलराइट, अब यहां से मूव करते हैं 5 मिनट्स पे। आप देख सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर 5 मिनट में अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 3 मिनट में भी हम देख सकते हैं कि अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं। बट अगर हम 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पेंडिंग थी हमारे पास में। प्राइस ने यहाँ लेफ्ट शोल्डर हेड एंड यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया और इसका जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ प्राइस एक रॉकेट की तरह ऊपर गई और बहुत अच्छा टारगेट मिला। बाद में प्राइस साइडवेज की, देखिए मार्केट साइडवेज जाएगा या नहीं जाएगा हमें वो प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर हमारा इंडिकेटर हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके देता है तो 100% ये इंडिकेटर आपके लिए काम करेगा। आपके 8 टारगेट हिट होते हैं और 2 एसएल हिट होते हैं, तो फिर भी वो जो इंडिकेटर है आपके लिए अच्छे खासे से वर्किंग कर रहा है। अब मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट इस पे 30 मिनट्स में अगेन मूव करेंगे। अब देखिए प्राइस यहां तो आई बट इस रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाई। प्राइस ने यहाँ न्यू रेजिस्टेंस एक बनाया, प्राइस डाउन आई, यहाँ पे भी प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस बनाया और फिर प्राइस अप जाने के बाद में इन दोनों ही रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्राइस को इस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद प्राइस ने क्या किया वो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 5 मिनट में जाएंगे तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। 3 मिनट्स में जाते हैं तो यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। देखिए एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर यहाँ हमें फिर भी मिल रहा है। अगर हम देखेंगे तो देखिए ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। इसकी नेकलाइन को ब्रेक करते यहाँ एंट्री थी, इसके ऊपर का एसएल था और फिर प्राइस स्लो एंड स्टेडीली डाउन साइड इस तरह से आई है। बट ये मार्केट एंड होने का टाइम था तो यहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ट्रेड अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो आप अगेन देख सकते हो यहाँ तक कोई स्ट्रक्चर नहीं बना प्राइस में, बट यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना था। इसकी नेकलाइन ब्रेक होने का प्राइस थोड़ा सा रिवर्स होके फिर डाउन। बट अगेन सेम थिंग कि प्राइस जब भी ऐसा कुछ करे लास्ट मोमेंट पे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड अवॉइड करते हैं। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊं तो यहाँ पे भी सेम अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे भी थी। बट 30 मिनट्स में जो है हमारा काम चलता है तो हम 30 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वही देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। ये है बैंक निफ्टी। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज बनी थी। मैं क्या करता हूँ, एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेता हूँ और आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे इंडिकेटर को हटा दूं तो ये ग्रीन कैंडल से हमारी सपोर्ट में एंट्री पॉइंट बन चुकी थी। अभी एंट्री होने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो ग्रीन लाइन है इसे टारगेट करना है कि इसने यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन दिया। अगेन 5 मिनट्स में जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ अभी कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना 5 मिनट्स में। बट अगर 3 मिनट्स में जाते हैं, शायद कुछ लोगों को दिखे कुछ लोगों को ना दिखे, बट मुझे यहाँ एक लेफ्ट शोल्डर हेड एंड ये राइट शोल्डर दिख रहा है। इसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में फिर प्राइस एक रॉकेट की तरह अगेन ऊपर मूव हुई है। अगर 1 मिनट में जाते हैं, अगर 3 मिनट्स में भी आपको नहीं दिख रहा है वो चीज, तो हम 1 मिनट में जाएंगे। यहाँ पे क्लियर व्यू दिख रहा है कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है
और ये राइट शोल्डर है, और फिर इसके ब्रेकआउट के बाद में जो प्राइस में मूवमेंट आई है वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी मूव थी। ये हुआ एक और सेटअप हमारा यहाँ पे। मैं बस ये वीडियो बनाने का रीजन यही है, आपको इंडिकेटर कैसे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके देता है वो मैं बताना चाहता था आप सभी को, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है, प्राइस यहाँ तक आई है। अब उस रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस यहाँ आने के बाद किस तरह से रिएक्शन देती है वो हमें देखना है। देखिए हमने ना यहाँ पे भी प्राइस ने देखिए रेजिस्टेंस बनाया, बट हम वेट करते हैं कि रिएक्शन प्राइस कुछ बनाए वहां पे। ये पूरा का पूरा जोन जो है देखिए, यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ऊपर आई तो ये एरिया और इसके ऊपर का एरिया, ये तीनों ही चारों एरिया में हम देखेंगे प्राइस रिएक्शन कैसे दे रही है, क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन 5 मिनट्स में जाते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ तक जब प्राइस उस जोन में आई थी तो टाइम स्पेंड कर रही थी, बट यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई तो हम यहाँ क्लियर दे सकते हैं अब तो प्राइस ने 5 मिनट में शोल्डर हेड एंड शोल्डर बना के दिया। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आप देखेंगे प्राइस में एक सडन मूव आया, अगेन प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करने आई, फिर जो मूव आया है उस दिन बहुत अच्छा पैसा बना है इसमें। आप अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमने कैप्चर किया था, पुट ऑप्शन का ट्रेड हम दे चुके थे उसमें ऑलरेडी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके मेरी तरफ से हेल्प आपको मिल सके, इसीलिए मैं कुछ ट्रेड्स जो मैं शॉर्ट होता हूँ वो भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, शायद आपको वहां से कुछ हेल्प हो जाए। अब देखिए यहाँ पे भी प्राइस ने एक जोन बनाया, यहाँ पे भी जोन बनाया, बट प्राइस उस जोन में रिवर्स कभी आई नहीं। देखिए जोन कब कंफर्म होता है, ये जोन बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज होती है तब जोन कंफर्म होता है, बट ये प्राइस जब रिवर्स आई इस जोन को प्राइस ने कभी टच नहीं किया। अगेन प्राइस ने यहाँ पे एक जोन बना, कब बना, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे इस जोन में प्राइस कभी आई नहीं। बट हाँ, ये प्रीवियस जोन जो था जहां पे हमने कॉल ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी कैप्चर की थी, उस जोन में प्राइस अब इस ग्रीन कैंडल के साथ आई, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम देखेंगे प्राइस इस जोन में आने के बाद किस तरह रिएक्शन दिया है। अगेन 5 मिनट में जाते हैं तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, 3 मिनट में अगर जाते हैं तो अभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं, बट हाँ अगर हम 1 मिनट में जाते हैं तो आपको अगेन यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर दिखेगा। जैसे ही प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया, एक रैपिड अपसाइड मोमेंटम आया, थोड़ा प्राइस साइडवेज गया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया। देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ स्विंग के नीचे का एसएल होगा आपका, यहाँ पे आपका एसएल है, प्राइस ने अभी तक एसएल हिट नहीं किया और फिर प्राइस फाइनली आपके फेवर में मूव कर गई। इसी तरह से इंडिकेटर आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देगा। अभी हम क्या करेंगे, अगेन एक फाइनल वाला इंडेक्स देखेंगे, ये है फिन निफ्टी का इंडेक्स। देखिए फिन निफ्टी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक सपोर्ट एरिया बना था प्राइस में। अब आप देखोगे 30 मिनट्स में ये भी एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, ये भी प्रीवियस सपोर्ट था और ये भी था। इस दोनों ही सपोर्ट एरिया के पास यहाँ प्राइस आने के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया तो हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। बट हाँ, यहाँ जब प्राइस आई थी इस सपोर्ट एरिया में तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने अगेन नेक्स्ट सपोर्ट भी बनाया और वहां से भी रिएक्शन दी, तो हम जाते हैं 5 मिनट्स में यहाँ पे। अब देखिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं दिख रही है, 3 मिनट्स में अगर देखेंगे तो हाँ 3 मिनट्स में शायद किसी को यहाँ पे शोल्डर हेड शोल्डर दिख जाए, बट अगर वो किसी को नहीं दिखता है तो हम जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने क्लियरली ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर पूरा का पूरा को बना के दिया। यहाँ जैसे ब्रेकआउट आया यहाँ से प्राइस अप डाउन एंड अगेन प्राइस कंटिन्यू कर गई एक लॉन्ग मूव के लिए। ऑलराइट, अगेन 30 मिनट्स पे आते हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे क्या मिली हमें। अब देखिए यहाँ पे भी एक जोन बना था, प्राइस अगेन उस जोन में यहाँ पे आती है ग्रीन कैंडल के साथ में, कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है प्राइस और ये रेड कैंडल के साथ में अगेन एक डाउन साइड का ये जोन भी बनता है। बट यहाँ प्राइस ने क्या करके हमें मूव बताया वो हम देखेंगे। 5 मिनट्स में जाएंगे, 5 मिनट्स में नो स्ट्रक्चर, 3 मिनट्स में जाएंगे, 3 मिनट्स में भी नो स्ट्रक्चर। अगर हम 1 मिनट में जाते हैं तो शायद हमें कोई स्ट्रक्चर मिल जाए 1 मिनट में। देखिए 1 मिनट में अगेन प्राइस ने देखिए लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हेड बना और ये राइट शोल्डर बना। यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं बना, बट हाँ
अगर आप चाहते तो अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एसएल लगाते तो प्राइस ने यहाँ का एसएल एक बार हिट कर दिया आपका। ठीक है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिकेटर कोई भी हो, आपको 100% एकदम एक्यूरेट जो होगा वो कोई भी इंडिकेटर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बट हाँ हम 90-95% की एक्यूरेसी देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली बाय एंड सेल कर सकता है वही जोन में इंडिकेटर में मार्क करने के लिए प्रोग्राम किया हूं, और उसी के अकॉर्डिंगली इंडिकेटर हर जोन एक मार्क करेगा। ठीक है, अब देखिए प्राइस ने जब अपसाइड गई तो यहाँ पे ये जो जोन बना था यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, तो 1 मिनट में बार बार उसे जाके टेस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ जब प्राइस ने रेड कैंडल यहाँ बनाई तो यहाँ पे एक हमारा जोन मार्क हुआ था। अगर हम जाए इस जोन में, प्राइस यहाँ जाने के बाद आई है, देखिए इस ग्रीन कैंडल के साथ में प्राइस ऊपर आई इस जोन में, और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, ना ही ऊपर के जोन को टच किया, बट इस जोन के ऊपर ऊपर प्राइस चली गई थी। तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनता है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। और ये वाला जो एक न्यू जोन फॉर्म हुआ है उसमें देखिए ये जोन बनने के बाद प्राइस ऊपर कभी आई नहीं, अगेन ये जोन बनने के बाद प्राइस ऊपर कभी आई नहीं, बट हाँ इस सपोर्ट एरिया में प्राइस जरूर आई, तो वहां पे भी हम देखेंगे। पहले इस जोन को ऑब्जर्व करते हैं, हम जाएंगे 5 मिनट्स में। देखिए यहाँ पे क्लियरली प्राइस ने 5 मिनट्स में शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया, और जैसे ही प्राइस के नीचे निकली एक रॉकेट की जैसा मूव आया है प्राइस में, और यही मूव हमारे ऑप्शन को 4 टाइम्स 5 टाइम्स करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आते हैं अगेन 30 मिनट्स पे। देखिए प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आती है, हम अगेन इस ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस सपोर्ट में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया। जाते अगेन 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट में भी कुछ स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। 3 मिनट्स में हल्का फुल्का देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर दिख रहा है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 मिनट में भी जा सकते हो। अब अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो इससे बेटर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड फिर ये राइट शोल्डर, और फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है यहाँ पे प्राइस को टाइम स्पेंड करती है, और फिर फाइनली आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम 30 मिनट्स में भी जाते हैं और देखिए प्राइस ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, अभी भी प्राइस उसमें एंटर नहीं कर पाई यहाँ पे, बट वो एंटर नहीं कर पाई तो एक बार देख लेते हैं कि प्राइस ने वहां पे रिएक्शन क्या क्या दिया है और कैसे प्राइस में मूवमेंट आया। ये एरिया देखिए, देखिए 5 मिनट में तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना प्राइस जब ऊपर आई। 3 मिनट्स में भी देखेंगे तो अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं, बट हाँ 3 मिनट्स में किसी को अगर समझ में आता हो, एक हल्का फुल्का देखिए डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना, जैसे ही ये नेकलाइन टूटी प्राइस में एक शार्प मूवमेंट आया। किसी को अगर कैप्चर करना हो तो वो कर सकते थे। अगर फाइनली हम बात करेंगे तो देखिए 1 मिनट में तो ये क्लियर डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना था। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो इस कैंडल में लो ब्रेक हुआ, प्राइस हल्का फुल्का ऊपर गई, यहाँ एसएल था, फिर यहाँ से जो रैपिड मूवमेंट आई है एक फास्ट मूवमेंट थी। तो बस यही सब चीजें थी, आप सभी को मैं एक बार शेयर करना चाहता था कि इंडिकेटर किस तरह से आपको एक्यूरेटली काम करेगा, और यही सब चीजें कोई स्टॉक ऑप्शन में भी करना चाहता है तो इसी तरह सेम इंडिकेटर इंट्राडे बेस पे भी स्टॉक ऑप्शन में काम करेगा, बिकॉज वही लेवल इंडिकेटर मार्क करेगा जहां पे इंस्टीट्यूट बाय एंड सेल करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इंडिकेटर को एक्सेस करना चाहते हो तो 7 डेज फ्री ट्रायल हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको आपका ट्रेडिंग व्यू का जो यूजर आईडी होगा एज इट इज कैपिटल की जगह कैपिटल और स्मॉल की जगह स्मॉल, आपको वो आपका जो यूजर आईडी होगा वो प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। टेलीग्राम पे कांटेक्ट जरूर कीजिए इसके लिए। टेलीग्राम चैनल मिस ना करें, क्योंकि वहां पे जो है मैं इंडेक्स के कुछ ट्रेड्स अगर मुझे होते हैं पॉसिबल हीरो जीरो के ट्रेड्स तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ इंस्टीट्यूट के लेवल मार्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो एग्जैक्टली मैं कैसे ये चीजें आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने कौन से बेस पे इंडिकेटर भी बनाया है, बिकॉज देखिए इंडिकेटर बनाने के लिए मुझे भी तो पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कौन से लेवल पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो सब सीखने के लिए फिर हमारे पास ट्रेडिंग इन द जोन के क्लासेस होते हैं। मेरा खुद का कोर्स है, उसकी फीस है देखिए 12,999। ये 1 मंथ का कोर्स होगा, और 1 मंथ में डेली आपको 2 आवर आपका क्लास होने वाला है शाम को 8 से 10 बजे के आसपास, और आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में दी जाएगी उसमें कि कैसे हम रिवर्सल वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इसी के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल के भी क्लासेस लेने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक होल पैकेज जो है वो मिल जाएगा।
एक सिंगल स्टॉप पे आपको सब चीजें मिल जाएगी, आपको वापस से कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। और हाँ, ये जो मेथड है वर्ल्ड के हर किसी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो और वहां पे वो काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं 30 मिनट्स में, अभी यहाँ क्या करते हैं, बीटीसी यूएसडी देखते हैं, बिटकॉइन, हाँ ठीक है। अभी 30 मिनट्स पे जाते हैं तो इंडिकेटर देखिए अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा, हाँ यस इसने कर दिया। अगर आप देखोगे, देखिए ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आने के बाद हम लोग प्लॉट करके देखते हैं प्राइस ने क्या किया, इतना एरिया, ठीक है। 5 मिनट में जाते हैं, ये देखिए क्लियरली प्राइस ने 5 मिनट में ही आपको यहाँ बता दिया कि ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, ये राइट शोल्डर है। यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस में एक रैपिड मोमेंटम आया, थोड़ा सा प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, वो क्यों किया उसका भी रीजन बता देता हूं मैं आपको, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। वहां पे प्राइस का होल्ड करने का रीजन ये था कि जैसे ये प्राइस इस रेजिस्टेंस में यहाँ प्राइस आई तो प्राइस ने यहाँ एक न्यू सपोर्ट भी बनाया था, उसी की वजह से प्राइस यहाँ कुछ देर के लिए होल्ड कर गई, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ में ये सपोर्ट भी तो नियर बाय था। और जैसे ही फिर प्राइस ने उस रेजिस्टेंस के साथ रिएक्शन देने के बाद जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस में कितना शार्प मोमेंटम आया। तो ये वर्ल्ड के हर किसी चार्ट पे काम करेगा इंडिकेटर, ऐसा कोई नहीं होगा जहां पे ये काम नहीं करेगा। ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, अगर मैं इसी ब्लॉक को यहाँ पे मूव कर लूं इस एरिया में, ठीक है, इतना पूरा एरिया, अगर हम 5 मिनट में जाके देखते हैं तो देखिए इससे बेटर स्ट्रक्चर आपको क्या ही मिलने वाला है। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड देन ये राइट शोल्डर, फिर इसका जब भी ब्रेकआउट आया है प्राइस कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड किया और फिर जो मूवमेंट आया है वो आप सभी के सामने है। अब ये मेडअप तो नहीं है, वर्ल्ड के हर मैप पे हर चार्ट पे ये चीज काम करेगी। आप कोई भी कैंडलस्टिक का चार्ट लेके आइए उस पर ये चीज काम करेगी। तो ये बेस्ट वर्किंग इंडिकेटर है, हाँ, और रीपेंटेड नहीं। देखिए कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, इसीलिए मैंने इंडिकेटर के अंदर आप देख सकते हो मैंने कहीं पे भी वॉल्यूम का कोई नामो निशानी नहीं रखा है। मुझे पता है कि जो भी आप इंडिकेटर देखोगे ना तो वॉल्यूम बेस होगा। वॉल्यूम बेस मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में कहिए, किसी भी इंडेक्स में कहिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है कि वहां पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं, वो हमें एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बेस पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि 90% लोग ओपन इंटरेस्ट देख के ही ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो वो क्या इतना इजीली आपको ट्रेड करके पैसा बनाने देंगे। बट आप अगर आप मैजिक ऑफ इंडिकेटर आपने इतनी देर से मैंने पूरे वीडियो में बताया आपको, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि हर जगह ये इंडिकेटर नेचुरली काम कर रहा है। मैंने तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जो कुछ इंडिकेटर की सेटिंग है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपका। देखिए एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, टेस्टेड जोन, जोन, ये सभी की चीजें आप एक बार आप वीडियो में देख लेना। स्टाइल में भी जाके देखिए, मैंने ये सब चीजें मुझे जो नहीं चाहिए मैंने वो बंद कर दिया, वो आपके लिए अगर जरूरी है तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज आप भी बंद कर दीजिए। सभी चीजें यहाँ पे है। विजिबिलिटी में अगर जाएंगे तो ये एज इट इज आपको रखने के लिए कहा है, ओके कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं, जैसे है वैसे इंडिकेटर यूज करके हर एक चीज आपको मैंने बता दी। क्लासेस के बारे में भी डिटेल में हमारा डिस्कशन हो चुका है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लास का फीस, ड्यूरेशन, टाइमिंग जो होगा वो आपको बता चुका हूँ। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में और ये सब चीजें करने में, तो आप हमसे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।